हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड कंपनी और जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इन दोनों के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूज ये है कि 5 तारीख को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि ये जो कंपनी का दोनों का विलय एक में होता हुआ दिखाई देगा। और जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है वो फिलहाल इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड में विलय होते हुए दिखाई देगी। तो इसके बारे में जो भी डिटेल निकल के सामने आए हैं उसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो कंपनी कब इसका विलय होता हुआ दिखाई देगा। और जो रेशियो निर्धारित किया गया है, जो शेयर होल्डर हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के उनका फिलहाल क्या होता हुआ दिखाई देगा। क्या जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी में जो रेशियो निर्धारित किया गया है कि किस रेशियो में ये जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर धारकों को इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड के जो शेयर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, उसके बारे में भी कुछ डिटेल निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करने वाले हैं। इसके अलावा अगर कुछ और भी न्यूज निकल के सामने आई होंगी तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि नवंबर 2023 में जब इसके विलय से संबंधित न्यूज निकल के सामने आई थी तो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि ये न्यूज कब निकल के आती हुई दिखाई दी थी और जब इसके संदर्भ में निकल के न्यूज आई थी तो उसके बारे में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें क्या कुछ डिटेल निकल के सामने आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो जिस दिन मीटिंग हुई है और न्यूज निकल के सामने आई है उसी दिन इस कंपनी में लगभग 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो लोअर सर्किट लगा है फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद जो न्यूज निकल के सामने आई है उसके पहले लगता हुआ दिखाई दिया है। और ये कंपनी 3 रुपये 81 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 33 से 34% का रिटर्न निकाल के निगेटिव में दिया है। जबकि बात करेंगे ईयर टिल डेट की, तो ईयर टिल डेट में ये कंपनी 5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने एनएससी पे लगभग 29% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुआ है 2022 में तब से लेके अभी तक 370% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। और जिस हिसाब से इसमें अच्छी खबरें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही ये कंपनी 10 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी को लगभग 21 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था। उसके पहले जो आईटीसी कंपनी है उसके थ्रू भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था। और जनवरी महीने में इस कंपनी ने बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है और अपने शेयर होल्डरों को बोनस भी देते हुए नजर आई है। इसके अलावा अभी इसके संदर्भ में राइट इशू भी निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया था। और अब इसके संदर्भ में जीजी इंजीनियरिंग जो कंपनी है उसके साथ विलय की भी पूरी संभावनाएं बनते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बारे में पूरा डिटेल निकल के आता हुआ दिखाई दिया है, जिसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये कंपनी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो लगातार अच्छे से डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ये कंपनी आने वाले समय में बहुत तेजी से रॉकेट बनते हुए भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 तारीख को मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के संदर्भ में मीडिया रिलीज के माध्यम से अनाउंसमेंट भी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं और इसको देखने के बाद हम थोड़ा जीजी इंजीनियरिंग जो लिमिटेड कंपनी है उसके भी चार्ट पैटर्न को देखेंगे और उसके संदर्भ में जो न्यूज़ें निकल के सामने आई है उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जुलाई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई है 5 जुलाई को, इसमें एक अप्रूवल और कंसीडर करते हुए दिखाई दिए हैं स्कीम ऑफ जो अरेंजमेंट है फॉर जो एमालगेशन, यानी जो मर्जर से संबंधित जो स्कीम लेके ये आए थे नवंबर महीने में, उसमें जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है वो ट्रांसफर कंपनी होते हुए दिखाई देने वाली है। और ये किसके साथ ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पे विथ इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड जो कि ट्रांसफेरी
ये कंपनी होते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड है उसमें ये जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है फिलहाल मर्ज होते हुए दिखाई देगी, और इसके संदर्भ में फिलहाल इसका रेशियो भी ये तय करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। हालांकि इसके बारे में एक चीज और बताया जा रहा है कि अभी इस मर्जर से संबंधित जो अप्रूवल है उसे बीएससी से लिया जाना बाकी है, एनएससी से लिया जाना बाकी है, और इसके अलावा जो सेबी है उससे भी इसके संदर्भ में अप्रूवल लिया जाना बाकी है। इसके अलावा जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके साथ उससे भी इसका अभी अप्रूवल लिया जाना बाकी है, और साथ ही साथ जो कंपटीशन ऑफ इंडिया है उसका भी अभी अप्रूवल बाकी है। अर्थात कहने का मतलब यह है इसकी जो अगली प्रक्रिया है वो फिलहाल बीएससी, एनएससी, सेबी के साथ साथ एनसीएलटी एवं सीसीआई के साथ सिर्फ अब अप्रूवल की बाकी है। जैसे ही ये सब के सब अप्रूवल देते हुए दिखाई देंगे, ये जो मर्जर है वो कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा, और जैसे ही ये मर्जर होगा उसके बाद ये जो इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड है इसका जो पोर्टफोलियो है वो फिलहाल डाइवर्सिफाई होता हुआ दिखाई देगा, और जो ये कंपनी मात्र अभी फिलहाल 4 सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है वो एक और सेगमेंट में जुड़ते हुए देखने को मिलेगी। और ये कौन कौन से सेगमेंट में काम करती है इसे तो अभी हम आगे देखेंगे, और कौन सा सेगमेंट में फिलहाल ये जुड़ते हुए दिखाई देगी इसे भी अभी हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। हम अगर बात कर लें ये जो मीडिया रिलीज के माध्यम से इसके बारे में जो पूरा डिटेल निकल के सामने आया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड प्रपोज्ड एमालगेशन ऑफ जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, अर्थात जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है वो इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड कंपनी में फिलहाल मर्ज होते हुए दिखाई देने वाली है। और इसी के संदर्भ में यहाँ पे आप देखिए पूरा डिटेल से ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है, और बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो जो एमालगेशन करते हुए दिखाई देने वाली है उसमें ये कौन कौन से फायदे होते हुए दिखाई देंगे, और इसका कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है उसको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जो ट्रांसफर कंपनी अर्थात जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है वो चूंकि ट्रांसफर कंपनी होते हुए दिखाई देती है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि बिजनेस ऑफ द सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल स्टील, अर्थात स्ट्रक्चरल जो स्टील है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टील है उसमें ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, और इसका जो डाइवर्सिफाई एप्लीकेशन है वो फिलहाल वेरियस जो इंडस्ट्री में यूज होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, और उसके अलावा ये मेगा प्रोजेक्ट का क्षेत्र है। मॉडर्न जो बिल्डिंग बनती है उसमें जो कंपनी का प्रोडक्ट लगता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो हाई राइज जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट उसमें इस कंपनी का जो प्रोडक्ट लगता हुआ दिखाई देता है। इंजीनियरिंग जो सेटअप्स हैं वो उसमें भी ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लगता हुआ दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसफी जो कंपनी है जिसका नाम इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड है उसका चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन में भी अच्छा खासा प्रेजेंस होता हुआ दिखाई देता है, तो उसके संदर्भ में जो इसका ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जो मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें इस कंपनी की अच्छी खासी स्थापना ये जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है उसमें इंटीग्रा एसेंशिया जो कंपनी है उसमें अच्छा खासा इसको फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के मर्जर के साथ। के अलावा ये आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो मर्जर होगा उसके बाद जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो कैसे बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफर होगा और जो ट्रांसफर कंपनी है इन दोनों में एक दूसरे के जो मर्जर होता हुआ दिखाई देगा उसमें जो शेयर होल्डर होंगे ट्रांसफर कंपनी के वो फिलहाल उनको अच्छा खासा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, और उनका जो फाइनेंस कास्ट है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई देगी, और इसके अलावा ये जो कंपनी है उसमें जो एडिशनल रिसोर्सेज को मिलते हुए दिखाई देंगे, जो फंड बिजनेस ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसके अलावा जो इसके शेयर होल्डर होंगे उसे इंटीग्रा एसेंशिया कंपनी का शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण इन शेयर होल्डरों को भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, और इसका कास्ट न केवल कम आएगा बल्कि इसके जो ग्रोथ है उसमें अच्छी खासी संभावना बनते हुए भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक जो बिजनेस है उसमें इस कंपनी की भी अच्छी खासी भागीदारी होते हुए दिखाई देगी, और साथ ही साथ ये जो दोनों कंपनियां हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड और इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड, ये दोनों का भी फिलहाल जो मार्केट
मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उसमें ये कंपनी अच्छा खासा कंपीट करते हुए दिखाई देंगी और जो प्रतिस्पर्धा है उसमें अपने आप को स्थापित करते हुए दिखाई देंगी। और किसी भी कंपनी का अगर कास्ट कम होता है तो उसका प्रोडक्ट का जो कास्ट है और उसका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी कम होता हुआ दिखाई देता है। और जो मार्केट में जो भी कंपनियां स्थापित होती हैं उसके संदर्भ में इस कंपनी के द्वारा अच्छा खासा ग्रोथ निकाल के भी दिया जा सकता है। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो मर्जर का संबंध में एमालिगेशन के संदर्भ में जो न्यूज निकल के सामने आई है उसमें किस रेशियो में ये फिलहाल मर्जर होता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड यानी ट्रांसफी जो कंपनी है उसके फिलहाल 48 शेयर अलॉट होते हुए दिखाई देंगे और ये फिलहाल ₹1 फेस वैल्यू के आधार पर ये अलॉट होंगे। जीजी इंजीनियरिंग जो कंपनी है जो कि फिलहाल ट्रांसफर कंपनी है उसके 100 शेयर के बदले, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 48:100 के रेशियो में ये मर्जर होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो है वो भी फिलहाल निर्धारित कर दिया गया है। अगर बात कर लें थोड़ा यहीं पे इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो ये जो कंपनी है फिलहाल जो भी लाइफ एसेंशियल गुड्स होती हैं उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है, चाहे वो फूड्स का क्षेत्र हो, चाहे वो क्लोथिंग का क्षेत्र हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो या फिलहाल एनर्जी का क्षेत्र हो, इन चारों क्षेत्रों में काम करते हुए दिखाई देती है। चूँकि आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो नेसेसरी चीज़ होती हैं वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान, और रोटी और कपड़ा और मकान में तो ये काम करती ही है, साथ ही साथ जो फ्यूचर बेस्ड जो बिजनेस है उसमें भी ये काम करते हुए दिखाई देती है जो है एनर्जी का क्षेत्र में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इस कंपनी का भविष्य फिलहाल तो बहुत ज़्यादा उज्जवल देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा आगे कि ये कंपनी काम कैसे करते हुए देखने को मिलती है। और अब तो ये जो जीजी इंजीनियरिंग जो कि फिलहाल स्टील के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है उसका इस कंपनी के साथ जुड़ने के कारण जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें जो जीजी इंडियन लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो हेड ऑफिस है वो फिलहाल महाराष्ट्र मुंबई में होता हुआ दिखाई देता है और ये जो कंपनी है स्टील के क्षेत्र में काम करते हुए देखने को मिलती है। जबकि जो ट्रांसफी जो कंपनी है जिसका नाम इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड है उसका जो हेड ऑफिस है फिलहाल दिल्ली में होता हुआ दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर धारक हैं वो फिलहाल उनका प्रेजेंस अब न्यू दिल्ली में भी होता हुआ दिखाई देगा और जो न्यू दिल्ली के शेयर धारक है उनका प्रेजेंस मुंबई में भी होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें जीजी इंजीनियरिंग और इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड के जो लेटेस्ट पेड अप जो शेयर कैपिटल है उसके बारे में और टर्नओवर के साथ साथ जो इसका नेटवर्थ रहा है मार्च क्वार्टर जो बीता है उसमें उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट कैपिटल है जीजी लिमिटेड कंपनी का यानी जो ट्रांसफर कंपनी है उसका फिलहाल 158 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इस कंपनी का जो टर्नओवर रहा है मार्च 2024 का जो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें ये 212 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका जो नेटवर्थ रहा है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 204 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि इंटीग्रा एसेंशिया की अगर हम बात करें यानी ट्रांसफी कंपनी जो है उसके बारे में तो 106 करोड़ का इसका टोटल लेटेस्ट जो पेड अप शेयर कैपिटल होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो इसका टर्नओवर है मार्च 2024 के जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें ये 277 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि जो नेटवर्थ है वो 116 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों कंपनियां फिलहाल पेनी शेयर के रूप में स्थापित होते हुए दिखाई दे रही हैं और इनका जो टर्नओवर है और जो नेटवर्थ है लगभग बराबर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर ले जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर होल्डरों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्री अरेंजमेंट अर्थात जो एमालिगेशन होगा उसके पहले इनके पास जो प्रोमोटर के पास जो टोटल शेयर होल्डिंग बने रहेगी वो फिलहाल मात्र और मात्र 2 करोड़ के आसपास बनी रहेगी जो कि लगभग 1.26 के आसपास इसके होल्डिंग है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो प्रमोटर हैं उनके पास मात्र 1.26% होल्डिंग बनी हुई है। जबकि पब्लिक के पास अगर हम बात करें तो 1,56,44,98,800 टोटल शेयर पड़े हुए हैं। और ये जो शेयर पड़े हुए हैं जैसे ही इसका मर्जर होगा सभी के सभी ये मर्ज होते हुए दिखाई देंगे इंटीग्रा एसेंशिया में। अर्थात जो पब्लिक के पास लगभग 99% के आसपास शेयर होल्डिंग
होल्डिंग है और जो प्रमोटर हैं उनके पास 1.26% के आसपास शेयर होल्डिंग बनी हुई है। और इसके अलावा यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 45 लाख जो वारंट्स हैं वो भी इस कंपनी के पास बने हुए हैं, जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि शेयर जो हैं उसमें ये कन्वर्ट होते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। अब हम अगर बात करें जो जैसे ही मर्जर होगा या एमालगेशन होगा उसके बाद इस कंपनी के शेयर होल्डर में क्या परिवर्तन निकल के सामने आएगा जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही एमालगेशन होगा ये सभी के सभी शेयर जो है फिलहाल इंटीग्रा एसेंशिया में चले जाएंगे और जीजी इंजीनियरिंग जो लिमिटेड कंपनी है इसका नामो निशान फिलहाल मिटता हुआ दिखाई देगा। और इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड है उसका प्री अरेंजमेंट जो शेयर होल्डिंग होनी है वो क्या उसके बारे में दिखाई दे रही है। और जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास वर्तमान में लगभग 21% के आसपास शेयर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लगभग 22 करोड़ 22 लाख जो शेयर हैं वो प्रमोटर के पास पड़ा हुआ है, जबकि 84 करोड़ 54 लाख 70 हजार जो शेयर हैं वो पब्लिक के आसपास पड़ा हुआ है, लगभग 80%। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसके पास प्रमोटर की अच्छी खासी हिस्सेदारी है और जो पब्लिक है उसके पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही एमालगेशन होगा और मर्जर होगा उसके बाद सारा का सारा स्ट्रक्चर बदलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड जैसे ही पोस्ट अरेंजमेंट होगा, पोस्ट अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसके बाद इस जो प्रोमोटर हैं उनके पास मात्र 12% का शेयर ही बचता हुआ दिखाई देने वाला है और जो पब्लिक है उसके पास लगभग 88% के आसपास का शेयर होल्डिंग होता हुआ दिखाई देने वाला है। जबकि अभी हम ऊपर देखे थे कि इंटीग्रा एसेंशिया के पास लगभग 20% के आसपास शेयर होल्डिंग बना हुआ था प्रमोटरों का। तो ये प्रमोटर होल्डिंग जो है वो फिलहाल बदलता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जो लगभग 84 करोड़ के आसपास जो शेयर होल्डिंग पड़े हुए थे पब्लिक के पास वो 1 अरब 62 करोड़ 76 लाख 30,212 शेयर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जीजी इंजीनियरिंग का तो नामो निशान मिटता हुआ दिखाई देगा और जो इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड कंपनी है उसका जो वॉल्यूम है उसमें जो शेयर होल्डिंग है, जो शेयर अनाउंसमेंट है वो फिलहाल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट ये है कि जो प्रमोटर हैं उनकी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी घटते हुए देखने को मिल रही है, लगभग 8% का। लेकिन आने वाले समय में जैसे ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी ये जो शेयर होल्डिंग है हो सकता है बढ़ता हुआ भी दिखाई दे जाए। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसके बारे में क्या कुछ और डिटेल निकल के सामने आता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही इसके संदर्भ में पूरा डिटेल निकल के और सामने आएगा तो हम आपको इसके बारे में वीडियो बना के जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।